किया जाए। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में छिड़ी महाभारत अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी है। बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से निकालने के बाद अब लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया में एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसे देखकर तेज प्रताप यादव गुस्से में आ गए और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र तक की बात कर डाली। परिवार में छिड़ी इस महाभारत की वजह कहीं बिहार की राजनीति और मुख्यमंत्री की गद्दी तो नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जिन्होंने 2022 में अपने पिता को अपनी किडनी दान करके सुर्खियां बटोरी थी। ये एक ऐसा त्याग था जिसकी हर कोई तारीफ करता है, लेकिन हाल ही में रोहिणी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट डाली, जिसके बाद सियासी हलचल मच गई। उनकी इस पोस्ट ने आरजेडी के अंदर और बाहर तहलका मचा दिया। रोहिणी ने उस पोस्ट में लिखा कि मैंने एक बेटी और बहन होने के नाते अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा स्वाभिमान सर्वोपरि है। ये पोस्ट पढ़कर हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर रोहिणी ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या उनके मन में कोई नाराजगी है? इस पोस्ट के तुरंत बाद उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव सहित आरजेडी के कई नेताओं को एक्स पर अनफॉलो कर दिया और अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया। ये देखकर सवाल उठने लगे, क्या लालू परिवार में फिर से महाभारत छिड़ने वाली है? रोहिणी की इस पोस्ट के बाद उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुप नहीं रहे। तेज प्रताप, जो हाल ही में आरजेडी और लालू परिवार से बाहर कर दिए गए हैं, ने अपनी बहन के समर्थन में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि रोहिणी मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। बचपन में मैं उनकी गोद में खेला करता था। उन्होंने जो त्याग किया है वो किसी भी बेटी और बहन और माँ के लिए बहुत कठिन है। तेज प्रताप ने अपने पिता को किडनी दान करने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में मैं पूरी तरह अपनी बहन के साथ हूँ। जो भी उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा उसे भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। अभी तक आप लेकिन अभी ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, बेचारी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब जानने की नौबत आ रही है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का अपमानित किया जा, हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेज प्रताप का यह बयान कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई उनकी बहन रोहिणी का अपमान करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो किसे निशाना बना रहे थे? क्या ये तीर उनके भाई तेजस्वी यादव की तरफ था या किसी और की तरफ? ये तो वही जाने। लेकिन इस बयान ने बिहार की सियासत में और आग लगा दी है। सूत्रों की माने तो रोहिणी आचार्य इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद कर रही थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि रोहिणी पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण सीट से लड़ी थी, लेकिन वो हार गई। शायद यही वजह है कि वो अपनी पार्टी और खासकर तेजस्वी के सहयोगियों से नाराज हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर भी निशाना साधा था, क्योंकि संजय पार्टी के प्रचार वाहन में आगे की सीट पर बैठे थे और रोहिणी को यह बात नागवार गुजरी थी। अब थोड़ा ध्यान तेज प्रताप पर ले आते हैं। तेज प्रताप को हाल ही में आरजेडी से बाहर कर दिया गया है। वजह थी उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने अपनी अलग हुई पत्नी के अलावा किसी और महिला के साथ रिश्ते की बात कही थी। हालांकि ये पोस्ट बाद में हटा दी गई और तेज प्रताप ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन लालू यादव ने बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बावजूद तेज प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जुलाई में ऐलान किया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से उतरेंगे। आपको बता दें कि तेज प्रताप अभी समस्तीपुर के हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन 2015 में वो महुआ सीट से ही जीते थे। रोहिणी की पोस्ट और तेज प्रताप के बयान ने आरजेडी के विरोधियों को बैठे बिठाए एक नया हथियार दे दिया है।
जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि रोहिणी ने अपने पिता के लिए किडनी दान की थी। उन्होंने अपने ट्वीट से अपना दर्द जाहिर किया है। अब लालू यादव, आपको बताना होगा कि इस पूरे मामले में किसकी गलती है। विरोधी पार्टियां इस मौके का फायदा उठाकर लालू परिवार पर निशाना साध रही हैं, लेकिन आरजेडी ने अभी तक रोहिणी की पोस्ट पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो ये इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। लालू परिवार का ये विवाद आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्या रोहिणी आचार्य अपनी नाराजगी को भूलकर फिर से आरजेडी के साथ मिलकर काम करेंगी? क्या तेज प्रताप अपनी बहन के समर्थन में और बड़ा कदम उठाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पारिवारिक विवाद बिहार चुनाव में आरजेडी को भारी पड़ सकता है? इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में अभी और ड्रामा देखने को मिलेगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।